रैयत शिक्षण संस्था वेस्टर्न रीजन वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 7वीं विषय हिंदी घटक लघुकथा ब सेठ का चित्र वीडियो क्रमांक 23। नमस्ते बच्चों, हमने पहले भाग में देखा था कि एक सेठ था और एक चित्रकार था। सेठ का चित्र चित्रकार ने बनाया था, लेकिन सेठ उसका पैसा नहीं दे रहा था। तो शायद सेठ को लगा क्या करे। सेठ के नए नए चित्र उस चित्रकार ने कलाकार ने बनाए, लेकिन सेठ बोलता था ये सही नहीं है, अच्छा नहीं है, वैसा नहीं निकला। तो वो उसका इनाम या पैसा नहीं दे रहा था। तो शायद उस चित्रकार की बीवी बोली, इस संसार में कोई भला आदमी होगा या राजा होगा जो आपकी मदद करेगा और आपको आपका जो चित्र का है जो उसकी कीमत वो मिलेगी। इसलिए वह चित्रकार राजा के पास जाता है और बादशाह अकबर बड़ी दिक्कत में पड़ता है। बादशाह के सलाहकार बोलते हैं और आगे कुछ इस कहानी में नया मोड़ आया है, वो सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। चलो तो चलते हैं पाठ की ओर। बादशाह मुश्किल में पड़ गए कि न्याय कैसे करें। बड़ी देर तक विचार करते रहे। बड़ी देर तक उन्होंने विचार किया, चिंतन किया, मनन किया, क्या करे, कैसे करे। न्याय तो करना होगा सेठ का और वो चित्रकार का। जब उन्हें कुछ न समझा, नहीं आया, तो बीरबल से न्याय करने को कहा। उन्हें कुछ पता ही नहीं चला क्या करे, कैसे करे। तो उन्हें बीरबल की याद आई, बीरबल से न्याय करने को कहा, बीरबल से न्याय के बारे में सोचने को कहा। बीरबल ने सारी बातें ध्यान से सुनी और तुरंत समझ गए कि सेठ चेहरा बदलने में निपुण है। जो सेठ है वह चेहरा बदलने में निपुण है, चतुर है। हमेशा वो चेहरा बदलता है। चित्रकार चित्र निकालना लगता है तब वो चेहरा बदलता है सेठ। तो इसलिए वो चित्र वैसा नहीं आता, वैसे कुछ बात है, वो निपुण है। तो ये बीरबल बड़ी बातें समझा था, बड़ी बातें बीरबल के समझ में आया था। चित्रकार को पैसे न देने पड़े इसलिए वो नाटक कर रहा है। चित्रकार को पैसा न देने पड़े इसलिए वो नाटक कर रहा था, नौटंकी कर रहा था। तो उसको सही रास्ते पे लाना जरूरी था, उसको सही रास्ते पे लाना जरूरी था। कला और कलाकार का सम्मान करने से कला संस्कृति की रक्षा एवं संवर्धन होता है। कला और कलाकार का संवर्धन करेंगे, बढ़ावा देंगे तो कला का भी और संस्कृति का भी रक्षण होता है, संवर्धन होता है, आगे बढ़ती है कला। कला में निपुण कलाकारों की इज्जत जहाँ होती है, जो निपुण कलाकार है, पारंगत है, जो कलाकार है, उनकी जहाँ इज्जत होती है वह देश विश्व में विख्यात होता है। वह देश पूरे संसार में, पूरे विश्व में विख्यात होता है, बड़ा होता है। इसलिए बीरबल ने चित्रकार से कहा, बीरबल ने चित्रकार से बात की, बोले कुछ कहा बीरबल चित्रकार से। उनको बीच में बातें हुई, राजा के सामने कुछ अलग सी बातें भी हुई। तो आगे कहा, किससे कहा, तुम्हारे चित्रों में सचमुच बहुत कमियां हैं। तुम्हारा जो चित्र है, तस्वीर है, उसमें बहुत कुछ कमियां हैं, कुछ न कुछ कमियां हैं इसमें, ऐसा लगता है मुझे। और 3 दिन के बाद इस सेठ का हुबेहूब चित्र बनाकर दरबार में लाना। 3 दिन के बाद हुबेहूब यानी जैसे कि वैसा, ऐसा है वैसा ही चित्र बनाकर तुम दरबार में उसे ले आओ। जो दरबार है राजा का, उस दरबार में लेके आओ, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। और सेठ तुम भी सभी दरबार में आकर चित्र को पैसे देना। तुम भी सेठ उस दरबार में आओ और उस चित्र के पैसे, आपका चित्र है उसके पैसे दे देना। सेठ अपने घर चला गया। बीरबल ने चित्रकार से कहा, 3 दिन बाद तुम्हें दरबार में एक बड़ा सा दर्पण लेकर उपस्थित हो जाना। बीरबल और चित्रकार के बीच में बातें हुई और उन्हें कह दिया कि 3 दिन बाद आप क्या करो, दरबार में बड़ा सा दर्पण मालूम है आप सभी को, दर्पण यानी मिरर, वो लेके आओ, दरबार में उपस्थित हो रह जाओ, ऐसी कुछ बात कह दी। 3 दिन के बाद चित्रकार दरबार में आ गया। 3 दिन के बाद चित्रकार दरबार में आया। सेठ के सामने दर्पण रखकर बोला, सेठ के सामने वो दर्पण रखा और बोला, बात की कि सेठ जी आपका चित्र तैयार है, सेठ जी ये आपका चित्र है और ये चित्र तैयार है। सेठ ने अपना प्रतिबिंब देखकर बोला, सेठ अपना प्रतिबिंब देखा उसमें खुद का और बोला कि परंतु यह तो दर्पण है। उन्होंने कह दिया कि शायद ये क्या है, दर्पण है। सच में ये दर्पण है नहीं, यही तो असली चित्र है, नहीं यही तो असली चित्र है। बीरबल ने पूछा, सेठ जी यह तुम्हारा ही रूप है या नहीं। बीरबल ने भी बात की, बोले सेठ जी यह आपका रूप है या नहीं। तो नहीं, ये तो असली चित्र है। बीरबल से कह दिया बीरबल ने, सेठ जी आपका तुम्हारा रूप है या नहीं है। सेठ बोला, जी हाँ मेरा ही रूप है, मैं ही हूँ।
सेठ को अपनी चालाकी पकड़े जाने पर बहुत लज्जित हुआ। सेठ अपनी ये चालाकी थी और ये चालाकी पकड़ गई, सबको समझ में आई, तो सेठ लज्जित हुआ, उसे शर्म लगा, कुछ बात हुई, ऐसा कुछ यहाँ देखने को मिलता है। उसने चित्रकार को मेहनताना दे दिया। चित्रकार को जो उसका कष्ट का पैसा था, सब कुछ मेहनताना, पारिश्रमिक कष्ट था उसका, तो सब कुछ वो दे दिया। चित्रकार सभी को धन्यवाद देकर चला गया। चित्रकार था, सभी को धन्यवाद दिया और आगे चला गया। बीरबल के न्याय से बादशाह अकबर खुश हुए। बीरबल का ये न्याय था, उससे बादशाह अकबर बहुत खुश हुए, बेहद खुश हुए, उनको अच्छा लगा, बेटर लगा, बहुत खुश हुए। बादशाह अकबर की प्रत्येक समस्या का समाधान बीरबल अपनी बुद्धिमत्ती से फटाफट कर देता था। बुद्धिमानी से, तल्लक बुद्धि से फटाफट वो कर देता था। बीरबल बुद्धिमान था और जो आने वाली समस्या है उस समस्या का हल निकालता था, फटाफट कर देता था। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया। यहाँ भी बीरबल ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाया कि यहाँ एक कहावत है, दूध का दूध और पानी का पानी करना, यानी सही न्याय करना। तो यहाँ बीरबल ने सही न्याय कर दिया था। चित्रकार को चित्र के पैसे मिले और सेठ को अपना जो काम करवा लिया था उसके पैसे देने पड़े। सही न्याय यहाँ बीरबल ने कर दिखाया था। तो इस पाठ से हमें एक सीख मिलती है कि हमें सही के साथ खड़ा होना चाहिए, सही रास्ते पे चलना चाहिए, अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तो सेठ का चित्र इस पाठ में ये अकबर बादशाह और बीरबल ने सही चतुराई से जो चित्रकार का इनाम उसको दे दिया और सेठ को भी अपना जो कार्य किया था उसका भी मुआवजा देना पड़ा। तो ये कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और यह पाठ, यह कहानी यहाँ तक थी, यहाँ समाप्त हुई। आने वाले वीडियो में हम नई रोचक जानकारी, नया पाठ, नई कहानी, नई कविता ज़रूर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।